आइए आज हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स के बारे में। ग्रामर इंटर की ग्रामर में सिंटैक्स का अपना एक विशेष महत्व है। सिंटैक्स वाक्यों के सही विन्यास को कहते हैं। एक वाक्य में शब्दों को सही क्रम अथवा सही विन्यास में नहीं रखा जाता है तो सही उसका अर्थ नहीं प्राप्त होता है। सामान्य वाक्य सिंटैक्स इस प्रकार से होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट। आप जानेंगे किस प्रकार से हम जो दिए हुए हमारे बोर्ड एग्जाम में सिंटैक्स आते हैं उनका किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर आर नाइदर नार एज वेल एज से जुड़े सब्जेक्ट ईच एवरीवन मैनी ए हिसिंग साउंड वाले नाउन न्यूज मीसलेस मम्स ड्रॉट बिलियार्ड्स पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स। क्वांटिटी जो एक निश्चित परिणाम बताती है, एंड से जुड़े दो सब्जेक्ट को एक ही नाउन को इंडिकेट करते हैं, जैसे नन ए एन आदि। सिंगुलर वर्ब का ही इनमें प्रयोग किया जाता है, जैसे आइदर राम आर हरी इज ए थीप। तो यहाँ पर या तो राम अथवा हरी इज ए थीप, इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया। पॉलिटिक्स है, देखने में तो बहुवचन मालूम होती लेकिन एक ही वचन है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। 50 माइल्स एक लंबी दूरी हो गई, अलग अलग ना होकर के एक ही है, इसलिए इसमें भी इज का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट एंड से जुड़ने वाले दो सब्जेक्ट जो दो अलग अलग नाउन प्रोनाउन के लिए बोथ जोड़े में आने वाले नाउन, जैसे अनल्स एक्सपेक्टिकल्स टॉम्स सीजर्स ट्राउजर्स थैंक्स टाइडिंग। कुछ नाउन जैसे पोल्ट्री है, कैटल है, प्लीजेंट्री है, बर्मिन है, प्यूपिल है, जेंट्री है, आल्म्स रिचेज मीन्स और मेजॉरिटी के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे बोथ माया एंड नेहा आर डांसर्स, रिचेस हैव विंग्स, पीपल आर बिजी इन क्रिकेट दीज डेज। ये सारे जो भी यहाँ पर दे रखे हैं इनके साथ में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही होता। जैसे आपने इनडायरेक्ट बनाते समय देखा होगा कि जब हम उसे चेंज करते हैं तो अंदर का भाग अगर पास्ट में होता है तो वो बाहर का भाग जो पास्ट में होता है तो अंदर का भाग भी पास्ट में ही बनता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से, जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वाज ए पियन, सी आस्क्ड मी व्हाट दे वांटेड। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही बनेगी। फिर ईच व ईच अदर तथा बिटवीन का प्रयोग केवल दो नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है, जैसे द टू बॉयज सपोर्ट ईच अदर, ही डिस्टर्ब्ड इट बिटवीन द टू गर्ल्स। अब यहाँ पर ईच और ईच अदर का प्रयोग तथा बिटवीन का प्रयोग केवल दो नाउन या प्रोनाउन के लिए किया गया। ईच अदर यहाँ पर टू बॉयज, डिस्ट्रीब्यूट इट बिटवीन द टू गर्ल्स, यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग तो ये किसके लिए किया गया, दो लोगों के लिए। एवरी वन एनोदर तथा एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, जैसे कंट्रीमैन लव वन एनोदर, तो कंट्रीमैन बहुत से लोग हो गए। एवरीबडी हैज़ द राइट टू एजुकेशन, प्रत्येक के लिए लगा दिया गया, हर एक के लिए बहुत से हो गए। डिवाइडेड अमंग द मेंबर ऑफ फैमिली, सारे परिवार के सदस्यों में ये चीज़ बांट दो तो बहुत से लोग हो गए। तो इनके लिए जो है काय का प्रयोग करते हैं, अमंग। अमंग का प्रयोग जो है एक से दो से अधिक के लिए किया जाता है। और इसी तरह से आगे कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री तथा नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। जैसे आपने डिग्री पढ़ी है तो जो कंपैरेटिव डिग्री है
तथा नो सूनर इनके साथ देन का प्रयोग होता है। जैसे इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। यहाँ पर जो है नो सूनर का जो वाक्य होगा उसमें देन का प्रयोग किया जाएगा। फिर स्केर्सली तथा हार्डली के साथ वैन या बट का प्रयोग होता है। स्केर्सली अगर वाक्य में आता है तो उसके साथ में वैन या बट का प्रयोग होता है। जैसे स्केर्सली हैड ही रीच्ड देयर वैन हिज फ्रेंड वेंट आउट। हार्डली हैड द मैन रिकवर्ड व्हेन ही वाज हिट अगेन। तो ये जो वाक्य आते हैं इनके साथ हमेशा वैन या बट का प्रयोग हम करते हैं, अन्य किसी का नहीं। फिर पर्सन्स के लिए हु, हुम, हुज का प्रयोग तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए विच, दैट का प्रयोग होता है। दैट का प्रयोग पर्सन्स के लिए भी किया जाता है। आई नो द बॉय हु इज ए गुड पेंटर। अब यहाँ लड़का लगाया गया कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जो कि एक पेंटर है, तो बॉय के लिए हु का प्रयोग। द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ देयर्स। दैट का प्रयोग किसके लिए? पर्सन्स के लिए भी किया जाता है, किंतु यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं के लिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यानी वस्तुओं की जो गुणवत्ता है उसके लिए, तो हमने यहाँ पर काय का प्रयोग किया? दैट का प्रयोग किया। फिर कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जिनमें कि इन्फेरियर है, सुपीरियर है, जूनियर है, सीनियर है के साथ हमेशा जो है टू का प्रयोग होता है, तथा इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, इनर और आउटर के साथ ना तो टू का प्रयोग होता है और ना ही देन का प्रयोग, बल्कि फ्रॉम का प्रयोग होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने वाक्य दिया है कि सी इज जूनियर टू मी इन द कंपनी, तो जूनियर के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से दिस इज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द हाउस, तो यहाँ पर इन्होंने दिया है एक्सटीरियर, इसके साथ अब हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और ना ही देन का प्रयोग। फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर और ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर दिया है। तो दिस इज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द हाउस। इट वॉज ए माइनर मिस्टेक आई यूज द आउटर सर्किल रोड। अगर एडवर्ब का प्रयोग उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले करना चाहिए जिसको ये क्वालिफाई करता है, जैसे ही इज वेरी लकी, तो लकी को क्वालिफाई कर रहा है तो उससे पहले हमने इसका प्रयोग कर दिया। आई एम रेदर बोर्ड, इसी तरह से दूसरे वाक्य में बोर्ड से पहले रेदर का प्रयोग कर दिया गया। प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के पहले या बाद में आ सकता है, जैसे देयर इज ए टेम्पल इन द विलेज, तो द विलेज क्या हो गया हमारा जो दिस इज ए टेम्पल मंदिर इन द विलेज, ठीक है, इन प्रपोजिशन है, इसके बाद में आ गया। व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या देख रहे हो, तो एट, एट का प्रयोग लुकिंग के पश्चात किया गया। सेंटेंस में अनटिल तथा अनलेस का प्रयोग होने पर कोई और निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वेट हियर अनटिल आई कम, वेट हियर माने यहाँ पर रुकिए, अनटिल आई कम जब तक कि मैं ना आऊँ। कीप इट ऑन अनलेस यू फिनिश इट, कीप इट ऑन अब यहाँ पर इन्होंने अनलेस का प्रयोग किया, निगेटिव वर्ड है जहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अन्य किसी का जब कहता है कि सेंटेंस में अनटिल और अनलेस का प्रयोग होने पर कोई अन्य निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कीप इट ऑन अनलेस यू फिनिश इट, तो अनलेस ही वो नकारात्मक शब्द का भाव दर्शा रहा है तो हम इसमें किसी अन्य निगेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके बाद में फिर जो है इसके बाद में दिया है कि यदि दो सब्जेक्ट विद या एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार एग्री करता है। मैन एज वेल एज हिज किड्स इज हेयर, माई ब्रदर्स विद माई सिस्टर हैव गॉन देयर, तो दो सब्जेक्ट जब विद या एज वेल एज से जोड़े जाते हैं तो
तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार रहती है। यहाँ पर मैन दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग इज आ गया। किड्स के अनुसार इसका प्रयोग नहीं, गलत है। इसी तरह से माई ब्रदर्स बहुवचन पहले ही आ गया, तो वहाँ पर हैव का प्रयोग कर दिया गया, बहुवचन था। तो इस तरह से ये जानकारी थी आपकी सिंटैक्स में कि किस तरह से अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो आप उनका किस तरह से सही तरीके से प्रयोग करते हैं।